हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत पहले आ चुका है, फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो इनके लिए जो प्री का चाहे प्लस मेंस का इंग्लिश में आपको क्या करना है और कैसे लेके चलना है, ये हम बात करेंगे यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत डर लगता है और इंग्लिश उनका हो नहीं पाता है। तो इंग्लिश कैसे करना है खासकर से हिंदी मीडियम वाले प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनिएगा। और इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा बहुत इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो एसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्री प्लस मेंस के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी हो इंग्लिश के लिए क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस में दिखाता हूँ। ये टीयर 2 का लिखा हुआ है और एज इट इज सिलेबस जो है वो टीयर 1 का होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर कह सकते हो आप। ये देखो, ये ग्रामर का पार्ट है आपका, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सफरिंग सेंटेंस से क्लोज पैसेजेस, स्पेलिंग और इडियम फ्रेजेस, ये सब कुछ इसमें आपके क्या है, आपको दिख रहे हैं सिलेबस टीयर 1 के और टीयर 2 के। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 3 पार्ट में हमारा इंग्लिश पार्ट डिवाइड किया जाता है। देखिए, और ये 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं बच्चे? पहला होता है वोकैब, दूसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ग्रामर। तो डियर स्टूडेंट, ग्रामर जो होता है ना, 3 पार्ट हो गए यहाँ पे, है ना। अब मैं वोकैब की अगर बात करूँ तो वोकैब में आते हैं आपके साइनो एंटो, फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ से आता है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीपोजिशंस वगैरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके ईडीएम फ्रेजेस पूछे जाते हैं। वन वर्ड हो गया, ठीक है। और रिप्लेसमेंट हो गया। एंड ग्रामर का पार्ट तो आप जानते ही हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है बच्चे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली आपको एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करना होता है। ये आपकी इंग्लिश का पार्ट हो गया। बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। और आपको जो तैयारी करके लेके चलनी है स्टूडेंट, वो तैयारी लेके चलनी है टीयर 1+2, ठीक है। क्योंकि सिलेबस सेम है और टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी अलग से नहीं होती है। आपको तैयारी लेके चलनी है टीयर 1 प्लस टीयर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। पहला, फर्स्ट आपको करना है मेक अ रीडिंग हैबिट। देखो, ये खासकर से हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए करना है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो क्या है, उनको इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं होती। और इंग्लिश जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप लर्न नहीं करोगे, तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंड नहीं हो पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश को लर्न करना है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करना है, एंड देन आप क्या कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। तो आपको रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की इंग्लिश में ट्राई करूँ, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ो। जैसे मान लो आपको कोई पेपर पढ़ना है, तो ठीक है, पहले नहीं समझ में आता है, स्टार्ट करो छोटे पेपर से, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, ठीक है। ऐसे पेपर उठा लो जिसमें आपको, चाहे पेपर नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मैगजीन जो आपको पसंद है वो पढ़ो। जैसे क्रिकेट वाला, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अगर वो हिंदी उर्दू में भी लिखा होगा, आपको उर्दू नहीं आता फिर भी आप समझ जाओगे। तो उस तरीके की चीज़ों को उठाओ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपको क्या करना भाई, नो योर वीक एरिया, ठीक है। अब बच्चे ये कैसे पता चलेगा? अपने कमज़ोर पक्ष को, अपने कमज़ोर भाग को आपको कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर दोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे मान लो आपका ग्रामर, मैं मान लूँ कि आपका ग्रामर जो है वो वीक है, ठीक है। तो जब आप पेपर दोगे तो उसमें ग्रामर के क्वेश्चन कम कर पाओगे। और भी ग्रामर का मान लो, ठीक है, ग्रामर आपने रट लिया, ग्रामर आपने रूल्स पढ़ लिए, आपका हो सकता है जो है वो आपका वीक हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वीक हो, तो उसमें आपको मेहनत करनी है।
तो जिस एरिया में आपकी वीकनेस है, जिस एरिया में आप कमज़ोर हो, उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और फोकस ऑन देम, जो कमज़ोर है उसको पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद उस पर क्या करो, फोकस करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फिर वही बात आई, सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे बताएंगे? भाई मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और ये कैसे निकालोगे, जब आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि ग्रामर का वो कौन सा रूल है, ग्रामर का वो कौन सा जो है टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चौथी बात, रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे आप आज पढ़ ले रहे हो, ठीक है, आज आपने पढ़ा और जो पढ़ा उसको रात में क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उससे क्वेश्चन लगा लिए, उसको रिवाइज कर लिया। तो इससे क्या होगी, आपकी हैबिट बनी रहेगी और आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, और रीड कंप्लीट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट है, रीड कंप्लीट क्वेश्चंस। जब भी आप टेस्ट दो, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो, तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि भाई पहले पूरा प्रश्न पढ़ लो कि वो प्रश्न कहना क्या चाहता है, एंड देन आंसर करो। उसके बाद आंसर करो, पहले ही आपका आंसर नहीं करने हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम किताबों की बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आपको फॉलो करनी ही है। ये स्टूडेंट, अगर आपकी ग्रामर ग्रामर की मैं बात करूँ, तो ग्रामर में आपको प्यारे विद्यार्थियों एसपी बख्शी की किताब आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये बच्चे एसपी बख्शी की किताब है। ठीक है, ये आप जनरल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने अभी क्या कहा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ोगे हिंदी मीडियम वाले, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बहुत है, मोर देन इनफ है। इसमें आपके टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको दिए हुए हैं, उसमें प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपको पढ़ना है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है, अशोक कुमार सिंह की किताब है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, एमबी पब्लिकेशन की। और आपको क्या करना भाई, एमबी पब्लिकेशन की किताब पढ़नी। एमबी पब्लिकेशन की आप प्रीवियस ईयर भी ले सकते हो, फिर किरण की भी आती है प्रीवियस ईयर, किरण पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये सारी किताबें आपके लिए क्या है, इस इंग्लिश वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की आपकी बहुत सारी किताबें आती हैं, जैसे इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जो ग्रामर आप पढ़ोगे, वो ग्रामर का वो रूल रहेगा जो कि हर साल हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर बार जो है बच्चे वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो ग्रामर के सारे रूल यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, जो मॉक टेस्ट है उसकी संख्या आपको बढ़ा देनी है। ठीक है, जैसे मान लो पहले चैप्टर वाइज दो, पहले पहले चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद मिक्स जो है वो दो, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो और भी बहुत सारी किताबें हैं, कुछ किसी अलग अलग वीडियो में आपको उसको बता दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी अगर बहुत और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो विद गाइडेंस, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो, प्यारे विद्यार्थियों, PMYT कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कोड प्यारे विद्यार्थियों सभी कोर्सेज के लिए अप्लीकेबल होता है। अभी आपका जो है प्राइस ड्रॉप चल रहा है, 50% प्राइस ड्रॉप चल रहा है, जिसमें आपकी जो फीस है वो आपकी केवल 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 4373 है। ठीक है, PMYT। और इसमें आपकी एसएससी एग्ज़ाम जो भी आप 2023 में टारगेट कर रहे हो उसके लिए है, और बहुत जल्दी क्या है आपकी प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। तो जल्दी से बिना आप देर के अनअकैडमी प्लस से जुड़ के अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों
बहुत सारे कोर्सेज जिसमें जैसे आपको एसएससी सीजीएल के बैचेज आपको मिलेंगे जो कि 20 तारीख से फिर से स्टार्ट हो रहे हैं प्री प्लस मेंस के। सीएचएसएल के बैच आपको मिलेगा जिसमें आपको प्री प्लस मेंस 20 अप्रैल से ये भी स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट तो आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ये आपके लिए रिवीजन के लिए समझ लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो PMYT कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नोट्स जो है बच्चे PDF फॉर्म में भी मिलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी बाहर हो तो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोड याद कर रखना, PMYT, ये सभी कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।